जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को। तो आज मैं आप लोगों को बालकांड का मास पारायण का 5वां विश्राम सुनाने जा रही हूँ। तो आप लोग जरूर पूरा देखें। और इसके पहले का मास पारायण का बालकांड में मास पारायण का पहला, दूसरा और तीसरा विश्राम, चौथा मेरे चैनल पर पड़ा हुआ, तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और आगे जुड़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए पढ़िए। अभी यहाँ की कहानी जो थी, तो ब्रह्मा जी सरस्वती को प्रेरणा लेकर और जो कुंभकर्ण था उसकी नींद 6 महीने की कर दिए थे। और आगे की कहानी क्या है आप लोग जरूर सुनिएगा। गए विभीषण पास मुनि, कहूँ पुत्र वर मांगू, तेहि मांग्यहूँ भगवंत पद, कमल अमल अनुरागू। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। यानी कि जब ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए थे और बोले थे कि हे पुत्र वर मांगो, तो उसने बोला था कि मैं भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अन्य प्रेम मांगा। मतलब उसने भगवान के चरण कमलों में अपना प्रेम मांगा था। तिनहि देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने ग्रह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नानी ललामा। राम सिया राम जय जय राम। उनको वह देकर ब्रह्मा जी चले गए और तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानों की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। मतलब ब्रह्मा जी वरदान देकर चले आए और तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर आ गए थे। लेकिन मैं दानों की मंदोदरी नामक एक कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में मणि शिरोमणि थी। सोई मैं दीन है राम नहीं आनी, हो यही जातु धान पति जानी। हर्षित भयहु नारी भली पाई, पुनि दो बंद व्यास हो जाई। राम सिया राम जय जय राम। माया ने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसे जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। मतलब मैंने उसे लाकर रावण को दे दिया। माया ने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ था और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि चित्रकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मल दुर्गम अति भारी। सोई मैं दानव बहु रही सवारा, कनक रहित मणि भावन अपारा। राम सिया राम जय जय राम। समुद्र के बीच में चित्रकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर माय दानों ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मड़ियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसी अहि कुल बासा, अमरावती जासी सक्र निवासा। ते अधिक रम्य अति बांका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। राम सिया राम जय जय राम। जैसे नागकुल के रहने की यानी कि पाताल कोल में भोगावती पुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावती पुरी है, उसने भी अधिक सुंदर और वहां पर दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। सियावर रामचंद्र की जय। खाई सिंधु गंभीर अति, चरहूँ दासी फिर आओ। कनक कोटि मणि खतिक दृढ़, बरनी न जाई बनाओ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहराई यानी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत पार कोटा है, जिससे कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जेहि कलप जोई, जातु धान पति होई।
सूर्य प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा यानी रावण होता है, वह सूर्य प्रतापी अतुलित भगवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे जहाँ निश्चर भट्ट भारे, ते सब सुरहि समर संघारे। अब तह रहे सक्र के फेरे, रक्षक कोटि जत्रपति के रे। राम सिया राम जय जय राम। वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ राक्षस यानी कि यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु बखरिया सिपाही, सेन साजी गढ़ी घेर सिजाई। देख बिकट भट्ट बड़ी कटकाई, जच्छ जीव ले गए पराई। राम सिया राम जय जय राम। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। यानी कि रावण ने जैसे ही सुना, वह यह खबर सुना और वह अपने मतलब सेना को ले जाकर और उसके किले को घेरा। बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़े सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण, जो यक्ष था वो अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा, गयऊँ शोक सुख भयऊँ विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन्ह तहाँ रावण राजधानी। राम सिया राम जय जय राम। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करने वाले रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जय जस जोग पाटी ग्रह दीन है, सुखी सकल रजनी चर कीन्हे। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उसने पुष्प कवि विमान को जीत कर ले आया। सियावर रामचंद्र की जय। मतलब योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण सब राक्षसों को सुखी कर दिया तथा एक बार कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उसने पुष्प कवि मान को जीतकर घर ले आया। जो रावण था वो कुबेर जी से उनका पुष्प कविमान को जीतकर यानी कि पुष्प के विमान को जीतकर और उनसे मतलब युद्ध में जीता था और अपने घर लेकर आया था। और अभी जो प्रसंग चल रहा है ये मतलब इसके पहले तो चला था भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म का दूसरा कारण क्या था, यानी कि विष्णु जी आए थे भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में। तो यहाँ का प्रसंग अभी चल रहा है और इसके आगे क्या है, तो इसके आगे आप लोगों को देखना हो तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, तभी आगे का प्रसंग आप सुन सकते हैं। और इसके पहले का यानी कि इसके पहले का जो भाग है वो चैनल पर पड़ा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। बालकांड का मास पारण का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा विश्राम पड़ा हुआ, अभी 5वां विश्राम चल रहा। और यहाँ पर यही कहानी अभी चल रही है कि श्री रामचंद्र जी के जन्म के दूसरा अवतार का कारण क्या था। भगवान शिव माता पार्वती को ये सारी कहानी सुना रहे हैं। तो आगे का प्रसंग क्या है इसको देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम।